नमस्कार प्रेक्षकों, आपका स्वागत है आज दोपहर के न्यूज बुलेटिन श्वेता संग खबरें अब तक पर। वेतन के बाघ के दांत की जांच कर मामले में और सबूत जुटाए जाएंगे। वन विभाग रंजित कुंबती से संपर्क करने में असमर्थ रहा, जिसने रैपर शिकारी वेतन को बाघ के दांत दिए थे। बाघ के दांत को वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा जाएगा। रैपर का दावा कि उसे असली बाघ के दांत के बारे में कुछ पता न होना वन विभाग को अविश्वसनीय लगा। सबूत जुटाने के लिए उसे वीर सुनार के पास ले जाया जाएगा। रंजित की तलाशी ली जाएगी और पुलिस उस गिरोह को गिरफ्तार करेगी जिसने शिकारी को गांजा दिया था। वेदन को 2 दिनों की हिरासत में रखकर उसके कोच्चि स्थित फ्लैट से सबूत जुटाने का काम पूरा किया गया। जंगली जानवरों के अवशेष रखने के लिए उसे 3 से 7 साल की जेल हो सकती है। एडीएम नवीन बाबू की मौत रिश्वतखोरी के आरोप लगाने पर टीवी प्रशांत का निलंबन बढ़ा। केरल परियारम कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन विभाग के कर्मचारी टीवी प्रशांत को एडीएम नवीन बाबू की मौत के मामले में निलंबित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने उनके निलंबन की अवधि बढ़ा दी। प्रशांत ने भूमि राजस्व के संयुक्त अधिकारी को बताया कि नवीन बाबू ने पेट्रोल पंप की अनुमति देने के लिए 98,500 रुपए लिए, लेकिन उनके पास भुगतान का कोई सबूत नहीं था। उन्होंने कार्यालय सचिव बिजू कंदक्काई को व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन सतर्कता या चीफ मिनिस्टर के पास कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। चीफ मिनिस्टर को प्रशांत की शिकायत बहुत बाद में मिली, जिसमें उनके फर्जी हस्ताक्षर और नाम होने का दावा किया गया था। इस शिकायत का इस्तेमाल एडीएम के खिलाफ हथियार के रूप में किया गया, ताकि उनकी मौत के बाद भी उनका तिरस्कार किया जा सके। विपक्षी नेता वीडी सतीशन केरल के विഴിഞ്ഞം बंदरगाह के उद्घाटन समारोह में नहीं होंगे शामिल। राज्य सरकार द्वारा विഴിഞ്ഞം बंदरगाह के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई सूची में विपक्षी नेता वीडी सतीशन का नाम नहीं था। सतीशन शायद इस कार्यक्रम में शामिल न हो, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि उनको निमंत्रण देने की असली वजह उनके अनिमंत्रित किए जाने की विवादास्पद थी। मंत्री वीएन वासवन के आधिकारिक लेटर पैड पर कल एक निमंत्रण पत्र आया था। एक अनौपचारिक स्पष्टीकरण यह था कि वह एलडीएफ सरकार की 34 सालगिरह का जश्न कार्यक्रम था। कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया। सांसद शशि थरूर और विधायक एम विंसेंट इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिकायतकर्ता की मांग, बाघ के दांत का हार पहनाने के लिए मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ कराई जाए कार्रवाई। केएसयू नेता मोहम्मद हाशिम ने दावा किया कि अभिनेता मंत्री सुरेश गोपी द्वारा बाघ के दांत का हार पहनने के खिलाफ शिकायत में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने वन जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए उचित कार्रवाई करने का दावा किया। इससे पहले वन विभाग ने अभिनेता मोहनलाल के खिलाफ अपने घर में अवैध रूप से हाथी के दांत रखने का मामला दर्ज किया था। लाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके 2 दोस्तों ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए वो दांत दिए थे। यूडीएफ सरकार में तत्कालीन वन मंत्री गणेश कुमार के प्रभाव में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखने के बाद अभिनेता को दांतों का मालिकाना हक दिया गया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पहलगाम आतंकी हमलों पर केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक पहलगाम आतंकी हमलों पर होगी। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और सीमा पर उकसावे के लिए और अधिक प्रतिबंध लगाए। कुपवारा, बारामुल्ला और अगनूर इलाकों में पाकिस्तानी चौकियों से गोलीबारी जारी रही। पाकिस्तानी हैकरों द्वारा भारत की वेबसाइट हैक करने की कोशिश का भारतीय सेना ने कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तानी विमानों को भारतीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और उनके जहाजों को भारतीय बंदरगाहों से प्रतिबंधित कर दिया गया। पाकिस्तान ने 6 दिनों के बाद भी नियंत्रण रेखा पार करने के संदेह में हिरासत में लिए गए बीएसएफ जवान को अब तक रिहा नहीं किया है।